तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 900 रेटेड 13th क्वेश्चन। NIT destroys the universe. For a collection of integer s, define max as the smallest non-negative integer that does not appear in S. NIT the clever decides to destroy the universe. He is not so powerful as Thanos, so he can only destroy the universe by snapping his fingers several times. The universe can be represented as a one-indexed array A of length n. When NIT snaps his fingers, he does the following operation on the array. He selects positive integers L and R such that L and R are between 1 and n. Let W equal to max of elements from AL to AR. Then for all I between L and R, set AI to W. We say the universe is destroyed if and only if for all I between 1 and n AI equal to 0. ठीक है, यानी हम यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गए तभी बोलेंगे जब एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी जीरो हो जाए। Find the minimum number of times NIT needs to snap his fingers to destroy the universe. That is, find the minimum number of operations NIT need to perform to make all elements in the array equal to 0. ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक एरे, ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमें इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ज़ीरो करना है। ठीक है, और इस एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ज़ीरो करने के लिए हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन में हम इस एरे का कोई भी सब सीक्वेंस चुन सकते हैं। ठीक है, और उस सब सीक्वेंस में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मिनिमम पॉजिटिव नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर 1 2 3 4 5, ठीक है, अगर मैं 1 से लेकर 5 तक का जो सब सीक्वेंस है उसको चुनता हूँ और इसके ऊपर मैक्स ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, MEX, तो क्या होगा, इस सब सीक्वेंस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से जो मिनिमम पॉजिटिव नंबर है वो निकल जाएगा। ठीक है, जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो मिनिमम पॉजिटिव नंबर क्या होता है? 0। ठीक है, इस केस में जो मिनिमम होगा वो होगा 0, क्योंकि 0 इस एरे में प्रेजेंट नहीं है और वो मिनिमम भी है। ठीक है, अगर ऐसा होता 0 1 2 3 4, ठीक है, अब मैं अगर इसके ऊपर मैक्स ऑपरेशन परफॉर्म करता, ठीक है, तो इसमें जो आंसर आता वो आता 5। ठीक है, यानी हमें वो मिनिमम पॉजिटिव नंबर चाहिए जो इस सब सीक्वेंस में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऑपरेशन में हम लोग कोई भी सब सीक्वेंस सिलेक्ट कर सकते हैं और उस सब सीक्वेंस के सभी एलिमेंट्स को मैक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मैक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी जो मिनिमम पॉजिटिव नंबर जो उस सब सीक्वेंस में प्रेजेंट नहीं है उससे रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे इस केस में अगर मैं 0 1 2 3 को लेता हूँ तो इसमें मिनिमम पॉजिटिव नंबर जो इस सब सीक्वेंस में प्रेजेंट नहीं है वो है 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन सभी एलिमेंट्स को 4 से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, और ये वाला 4 पहले से था। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर मैं एरे के सभी एलिमेंट्स को 0 करना चाहता हूँ तो मिनिमम कितने ऑपरेशंस लगेंगे सभी एलिमेंट्स को 0 करने के लिए। ठीक है, तो हमको जो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 2 सेकेंड। ठीक है, यानी एक
टेस्ट के लिए हम मैक्सिमम 2 × 10⁻⁸ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और एक टेस्ट के अंदर है 10⁻⁴ टेस्ट केसेस। ठीक है, 10⁻⁴ टेस्ट केसेस। ठीक है, तो एक टेस्ट के केस के लिए हमारे पास कितने मैक्सिमम ऑपरेशंस हैं? तो एक टेस्ट केस के लिए हमारे पास है 2 × 10⁻⁴ ऑपरेशन, यानी एक टेस्ट केस के लिए हम मैक्सिमम 2 × 10⁻⁴ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर टेस्ट केस में हम 2 × 10⁵ ऑपरेशन से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करने का कोशिश करते हैं तो आएगा TLE। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ दिया हुआ है कि इट इज़ गारंटेड दैट द सम ऑफ n ओवर ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 2 × 10⁵। यानी हम यहाँ पर जो n है उसको डायरेक्ट इससे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये दोनों स्टेप का ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट 2 × 10⁸ से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? जो यहाँ पर ON का सॉल्यूशन है वो चलेगा, क्योंकि जो n का वैल्यू है वो है 2 × 10⁵। ठीक है, तो 2 × 10⁵ 2 × 10⁸ से छोटा है। उसके बाद ON log n भी चलेगा। ठीक है, ठीक है, O1 से लेकर ON log n तक सभी सॉल्यूशन चलेंगे। ठीक है, और जो ON² है, ठीक है, ON³ है, ये सभी सॉल्यूशंस नहीं चलेंगे। ठीक है, ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कशन। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्यूशन में। इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्यूशन में जाने से पहले मैक्स ऑपरेशन जो है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, मैक्स ऑपरेशन क्या करता है? इसमें अगर हमें मान लो 2, 3, 4 ऐसा दिया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये उस पॉजिटिव नंबर को सिलेक्ट करेगा जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कौन कौन से नंबर इसमें प्रेजेंट नहीं है? 0 प्रेजेंट नहीं है, 1 प्रेजेंट नहीं है, 5 प्रेजेंट नहीं है, 6 प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बाकी नंबर्स। अब ये जो नंबर्स आए इनमें से जो सबसे मिनिमम नंबर है उसको ये चुनेगा। तो इसमें जो मिनिमम नंबर है वो है 0। ठीक है, यानी ये क्या करता है? ये उस नंबर को सिलेक्ट करता है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है और मिनिमम भी है। ठीक है, तो ये सिलेक्ट करता है मिनिमम पॉजिटिव नंबर जो इस सीक्वेंस में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब जो नॉन ज़ीरो नंबर्स, ठीक है, अगर हम कोई ऐसा सीक्वेंस लेते हैं जिसमें सभी नंबर्स नॉन ज़ीरो है, ठीक है, तो उस केस में आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, जैसे इस केस में 2, 3, 4 लिए, इसमें आंसर क्या आया? 0। ठीक है, तो ये मैक्स का प्रॉपर्टी है। अब कोई एरे लेते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है? जो एरे है उसमें सभी एलिमेंट्स को 0 करना है और बताना है कि कितने मिनिमम ऑपरेशंस लगे सभी को 0 करने के लिए। तो मान लो एक एरे है। ठीक है, इसमें आप जो सोच सकते हैं वो हर प्रकार का एलिमेंट है इसके अंदर। ठीक है, मान लो इसके अंदर 0 है, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 7 है, इसके अंदर 10⁻⁴ है, इसके अंदर 100 है, इसके अंदर हर चीज़ है। ठीक है, आप जो सोच सकते हैं वो हर चीज़ है इसके अंदर। देखते हैं कि इसको अगर मैं इसके सभी एलिमेंट्स को 0 करना चाहता हूँ
तो कितने ऑपरेशंस लगेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें जब पहली बार ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, ठीक है, मान लो मैं पूरे एरे को ऐसा सब सीक्वेंस ले लेता हूँ, तो इसमें 0 प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस सब सीक्वेंस के सभी एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो नहीं है, इसलिए इसका जो मैक्स का वैल्यू है वो 0 नहीं आएगा। तो इसका एलिमेंट जो है वो, इसका जो भी आंसर आएगा वो होगा नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो इसका जो मैक्स आएगा वो आएगा 2। ठीक है, क्योंकि 2 वो मिनिमम पॉजिटिव नंबर है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो 2 आया, अब 2 से इसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, 2 2 2 2। ठीक है, अब अगर इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो तो इसका जो मैक्स आएगा वो आएगा 0। ठीक है, अब सभी एलिमेंट 0 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कैसा भी टाइप का एरे हो, उसको अगर 0 बनाना है तो मैक्सिमम 2 ऑपरेशन लगेगा, उतने में वो, ठीक है, मैक्सिमम 2 ऑपरेशन लगेगा, उतने में उसके सभी एलिमेंट 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि पहली बार में यहाँ पर 0 प्रेजेंट था, इसलिए जो जिस एरे में ये कन्वर्ट हुआ उस एरे के सभी एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हुए। ठीक है, अब जो नया एरे आया उसमें सभी एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो है, तो नॉन ज़ीरो का मैक्स वैल्यू क्या होता है, 0, इसलिए सभी एलिमेंट 0 हो गए। तो यानी 2 ऑपरेशन में कैसा भी टाइप का एरे हो वो उसके सभी एलिमेंट 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर मैक्सिमम ऑपरेशन नहीं, मिनिमम ऑपरेशन निकालना था। ठीक है, तो ये मैक्सिमम ऑपरेशन क्यों निकाले, इसका सिग्निफिकेंस आगे पता चलेगा। तो हमें क्या करना है, कोशिश करना है कि मिनिमम से मिनिमम ऑपरेशन लगे और जितना भी एरे है वो सभी, उसके सभी एलिमेंट 0 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं एरे में, वो सब कम से कम ऑपरेशंस में 0 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स के ग्रुप हैं। ठीक है, तो मान लो इन दोनों ज़ीरो के बीच एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट का ग्रुप है। ठीक है, इन दोनों ज़ीरो के बीच कोई ग्रुप नहीं है, फिर इन दोनों ज़ीरो के बीच और नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का ग्रुप है। ठीक है, फिर इधर और नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का ग्रुप है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि मिनिमम से मिनिमम ऑपरेशन में जो ये एरे है इसके सभी एलिमेंट 0 में कन्वर्ट हो जाए। तो जितने भी नॉन ज़ीरो वाले ग्रुप हैं उनको हम एक ही ऑपरेशन में 0 में कन्वर्ट करेंगे। और क्या हम इसको एक ही ऑपरेशन में नॉन ज़ीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम इसको एक ही ऑपरेशन में 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आंसर है यस, क्योंकि नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का जो मैक्स है वो 0 होता है, तो इन सभी एलिमेंट्स का भी जो मैक्स होगा वो 0 होगा। ठीक है, यानी कि पहले ऑपरेशन में मैं इस सब एरे को सिलेक्ट करूंगा, दूसरे में इस सब एरे को, तीसरे में इस सब एरे को। ठीक है, पहले में ये सभी 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे में ये वाला 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तीसरे में ये सभी 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी अगर हम ये निकाल लेते हैं कि कितने ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है, कितने नॉन ज़ीरो नंबर्स के ग्रुप हैं एरे में, तो हम ये भी निकाल लेंगे कितने ऑपरेशंस लगेंगे। जैसे जैसे यहाँ पर 3 ग्रुप था नॉन ज़ीरो नंबर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर लगे 3 ऑपरेशंस। ठीक है, तो यानी जितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ आइलैंड्स। ठीक है,
जो यहाँ पर नॉन जीरो नंबर का ग्रुप है उसको मैं आइलैंड बोल रहा हूँ, ठीक है। यानी जितने आइलैंड होंगे उतने ऑपरेशंस लगेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हम देखे थे कि जो मैक्सिमम 2 ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी अगर आइलैंड जो है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो उस केस में आंसर 2 आएगा, ठीक है। यानी उस केस में हम ऐसे हर एक आइलैंड में जा जाके उसको ज़ीरो नहीं बनाएंगे, हम एक ही बार में पूरा एरे लेंगे और उसको 2 ऑपरेशन में ज़ीरो बना देंगे, ठीक है। लेकिन अगर 2 से कम होता है, अगर 2 से कम आइलैंड्स हैं तो उनको हम 2 से कम ऑपरेशंस में ज़ीरो बना देंगे और हमें क्या निकालना था, मिनिमम ऑपरेशंस। इसलिए हम कम से कम ऑपरेशंस परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ आइलैंड्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो इस केस में लगेंगे 2 ऑपरेशंस, ठीक है। अगर इक्वल टू या अगर लेस देन 2 है, ठीक है, तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ आइलैंड्स के ऊपर, ठीक है। ठीक है, यानी अगर नंबर ऑफ आइलैंड्स 1 है तो आंसर नंबर ऑफ ऑपरेशन भी 1 आएगा। अगर नंबर ऑफ आइलैंड्स 0 है तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो ये 3 केस है, ठीक है। अब चलते हैं इसके कोड में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नंबर ऑफ आइलैंड्स काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, कि कितने आइलैंड्स हैं। अब अगर आइलैंड्स इक्वल टू 1 है तो सी आउट 1। अगर आइलैंड्स इक्वल टू 0 है तो सी आउट 0। अगर अगर नंबर ऑफ आइलैंड्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो सी आउट 2, ठीक है। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ओ एन, ठीक है, क्योंकि ये जो लूप है ये चलेगा ओ एन टाइम्स। और यहाँ पर हम नंबर ऑफ आइलैंड्स कैसे कैलकुलेट करें, मैं यहाँ पर नंबर ऑफ आइलैंड्स कैलकुलेट करने के लिए ये देख रहा हूँ कि जब भी नॉन ज़ीरो नंबर अगर, ठीक है, नॉन ज़ीरो नंबर्स का अगर ग्रुप है वो अगर ग्रेटर देन एन हो जाता है, ठीक है, यानी पूरा एरे ही ख़त्म हो जाता है काउंट करते करते, तो काउंट प्लस प्लस, ठीक है, या फिर अगर नॉन ज़ीरो नंबर्स के ग्रुप के बाद कोई ज़ीरो आ जाता है तो उस केस में भी काउंट प्लस प्लस करना है। यानी इस कोड को आप थोड़ा ड्राई रन करेंगे समझ आ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे मैं नंबर ऑफ आइलैंड्स काउंट किया। अब इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ओ एन, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगा ओ एन, ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं ठीक है एक बार ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। कैसे काउंट कर रहा हूँ, 4 5 1 0 0 0, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं जिस एलिमेंट के ऊपर हूँ, ठीक है, पॉइंटर बनाया हूँ, तो मैं जिस एलिमेंट के ऊपर हूँ अगर वो 0 है, ठीक है, तो पॉइंटर को आगे बढ़ाओ, तब तक आगे बढ़ाते रहो जब तक कोई ऐसा नंबर नहीं आ जाता जो नॉन ज़ीरो ना हो, ठीक है। तो ये आगे बढ़ेगा, ये पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं जिस नंबर पर हूँ वो अगर नॉन ज़ीरो है, ठीक है, तो तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक कोई ऐसा नंबर नहीं आ जाता जो ज़ीरो है, ठीक है, या फिर एरे जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। अगर आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा कोई नंबर आ जाता है जो ज़ीरो है, ठीक है, तो क्या करो, मतलब जैसे ही ये नॉन ज़ीरो
नंबर से मैं बाहर निकलूँ, ठीक है, तो काउंट को प्लस प्लस करो, ठीक है, ऐसे ही हर जगह होगा। जैसे यहाँ पर काउंट प्लस प्लस हुआ तो ये 1 हो गया, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, फिर यहाँ पर जब पहुँचा तो वापस से काउंट 2 हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एरे खत्म हो गया, तो यहाँ पर काउंट क्या आया 2, ठीक है। थैंक यू।